ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। अभी जो मैंने पढ़ा ये गायत्री महामंत्र है, गुरु मंत्र है, सावित्री मंत्र है और इसको तो अनेक विद्वान विघ्न विनाशक मंत्र भी कहते हैं, सर्व मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र भी कहते हैं। और यजुर्वेद के 36वें अध्याय के तीसरे मंत्र में इस मंत्र की महिमा बतलाई गई है। तो यजुर्वेद क्या कहता है इस मंत्र के विषय में, इस मंत्र का क्या अर्थ बतलाता है, तो आइए ईश्वर की वाणी से ही हम सुने। अर्थात गायत्री मंत्र में ईश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर की ओर से हमें क्या संदेश मिला है वेद में। तो महर्षि स्वामी दयानंद ईश्वर की वाणी को हम तक पहुंचाते हुए लिखते हैं और एक एक पद का अर्थ कहते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, ईश्वर की ओर से कह रहे हैं स्वामी दयानंद, क्या कहते हैं, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू अर्थात कर्मकांड की विद्या और भुवः अर्थात उपासना कांड की विद्या और स्वः अर्थात ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के यह जो नः अर्थात हमारी धियः अर्थात धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा करे, उस देवस्य अर्थात कामना के योग्य सवितुः समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के तत् उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य परोक्ष वरेण्यम अर्थात स्वीकार करने योग्य वर्गः सब दुखों के नाशक तेजः स्वरूप का धीमहि हम ध्यान करें, वैसे तुम भी इसका ध्यान करो। तो देखिए ईश्वर कहता है कि जैसे विद्वान लोग मेरा ध्यान करते हैं वैसे तुम भी ध्यान करो। और महर्षि स्वामी दयानंद भी यही कहते हैं और जो विद्वान गण हैं वो भी यही कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि और संत महात्मा लोग गुरु आचार्य गण जैसे गायत्री मंत्र से ईश्वर का ध्यान करते थे, वैसे हे मनुष्यों तुम भी इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करो। तो इसमें कहा भू, तो भू माने कर्मकांड की विद्या और भूह माने उपासना कांड की विद्या और स्व माने ज्ञान कांड की विद्या। तो देखो तीन चीज चाहिए, ज्ञान कर्म उपासना, ये तीनों ही शुद्ध होना चाहिए। जब तक ये तीनों शुद्ध नहीं होंगे आप ईश्वर से संबंध नहीं जोड़ सकते, ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते, ईश्वर से ज्ञान बल आनंद
आदि आदि श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो। इसके लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, निरंतर जप करना पड़ता है, तो ज्ञान शुद्ध होता है। कुसंस्कार मरते हैं और आध्यात्मिक संस्कार जागृत होते हैं, तो शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है स्वाध्याय, सत्संग, साधना के माध्यम, जप के माध्यम से। और कर्मों को भी शुद्ध करना पड़ता है, तो कोई पाप काम नहीं करेंगे, अधर्म काम नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार कुछ नहीं होना चाहिए। केवल सत्याचार, धर्माचार, वेदाचार होना चाहिए, तो शुद्ध कर्म होता है। और वो कर्म भी आगे निष्काम भाव से करेंगे, तो निष्काम कर्म करेंगे, तो ये शुद्ध कर्म होगा। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, अर्थात एक परम पिता परमात्मा की ही उपासना, किसी और की उपासना नहीं करेंगे ईश्वर के स्थान में। ईश्वर तो एक ही है, हाँ नाम अनेक हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर, बहुत सारे नाम परमात्मा के, लेकिन उसका अपना नाम, मुख्य नाम ओम है। तो वेद में कहा है ओम क्रतो स्मरण, तो ये गायत्री मंत्र के माध्यम से उसी ओम परमात्मा की ही उपासना की गई है। तो आगे है कहा कि हे परम पिता परमात्मा, आप हमारी धारणावती बुद्धियों को, स्वामी जी लिखते हैं, धिया माने धारणावती बुद्धियों को, प्रचोदयात प्रेरित करें, अर्थात सन्मार्ग में प्रेरित करें, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में प्रेरित करें। और हम उस देव का, देवस्य, देव का, कैसे देव का, तो स्वामी जी लिखते हैं कामना करने योग्य, जो कामना करने के योग्य है, हाँ इच्छनीय है, वांछनीय है, प्रापणीय है, प्राप्त करने योग्य है, ऐसे कामना करने योग्य परमात्मा का, जो कैसा है, फिर कहा सवितु, सविता है, अर्थात समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है। भौतिक ऐश्वर्य हो चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य हो, दोनों ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है जो गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करता है। फिर कहा तत्सवि, हाँ तत्, वो जो परमात्मा है कैसा है, इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य नहीं है। अच्छा, आंख से उसको देख नहीं सकते, हाँ वो इंद्रियों से परे है। आता है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश रे। तो यह आरती भी वही है, तुम हो एक अगोचर कहा है। जगदीश परमात्मा जगत के ईश्वर है, लेकिन अगोचर है। गो माने इंद्रिय, तो इंद्रियों से वो जाने नहीं जा सकते। तो वेद कहता है आत्माना आत्मानम अभिसंविवेश, आत्मा के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान होता है। तो परमात्मा इस प्रकार परोक्ष है, सबके अंदर है, लेकिन ये बाहर आंख में देखने में नहीं आ सकते। उनका अंध प्रत्यक्ष होता है, अंदर उनका साक्षात्कार हो सकता है, अनुभव हो सकता है। तो वही परमात्मा कैसे हैं, वरेण्यम। तो स्वामी जी कहते हैं स्वीकार करने योग्य है वही परमात्मा, वर्ण करने योग्य भी हैं, स्वीकार करने योग्य भी हैं। और भर्गः समस्त दुखों के नाशक हैं। तो ऐसे सर्व दुख नाशक परमात्मा का धीमहि हम ध्यान करें। तो परमात्मा क्या करेंगे, हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करेंगे, ईश्वर की ओर ही, अर्थात अपनी ओर ही हमको ले चलेंगे। तो उनके शरण में आएंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो परमात्मा भर्गः है, समस्त दुखों क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। तो हमें समस्त क्लेशों से, दुखों से छुड़ा देंगे। जब तक ये क्लेश हैं तब तक हम ये संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो परमात्मा समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं, तो भर्गः स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, और समस्त दुख नाशक है। 3 दुख संसार में, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। तो समस्त दुखों के परमात्मा नाशक हैं। इसलिए आइए सब लोग श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से मिलकर के प्रतिदिन प्रातः सायं गायत्री मंत्र से उसी ओम परमात्मा का ध्यान करें, और समस्त क्लेशों को नष्ट करके, दुखों को नष्ट करके उनके परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शम।